Urmagas. ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। Urmagas. ठीक है, बाहर नहीं जाएगा। रामबन के जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वहाँ वाकई कुछ इलाकों में हालत बहुत खराब है, खासकर हाईवे के इर्द गिर्द। कल मैंने मौके पे डिप्टी सीएम साहब को भेजा था। मुकामी जो हमारे एमएलए दो हैं रामबन के और बानीहाल पे के, वो भी मौके पे मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर जो है एक तो हाईवे को हम रिस्टोर करें। हाईवे के रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज इन पस्सियों में जो है बह गए हैं उनको हम किसी तरह जो है रिस्टोर करें। रिलीफ जो है उसका इंतज़ाम किया जा रहा है और मरकज़ से कोशिश से बात की जा रही है कि नेशनल डिज़ास्टर फोर्स जो है उनको भी वहाँ पे मौके पे भेजा गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड और बाकी रिलीफ फंड्स को भी टैप किया जाएगा ताकि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआवजा जो है लोगों को मिले। उमर साहब, वोट से बढ़कर कोई चीज नहीं, सब एहतराम करते हैं। जिस एहतराम को मद्देनजर रखते हुए आपकी गवर्नमेंट ने जो वक्त है सुप्रीम कोर्ट तक ले गया, बट गवर्नमेंट ने नहीं ना, पार्टियों ने लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने लिया है। अनफॉर्चुनेटली जो झारखंड के एमपी दुबे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट सब करेगी तो पार्लियामेंट किस लिए? और अना देखिए, उसके बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा ये इसका इंडिविजुअल बयान है, हम के ना। अब जब बीजेपी के प्रेसिडेंट ने अपने एमपी के बारे में कहा है तो उसके बाद और टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? हर किसी का अपना रोल होता है। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो मरकज का कुछ किया हुआ या किसी भी गवर्नमेंट का कुछ किया हुआ जो है उसको रिव्यू करें। क्या 370 के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? 370 ने पार्लियामेंट के काम को वहां रिव्यू किया। ये पहली मर्तबा नहीं है। कई सारे ऐसे वाकयात पेश आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के किसी कदम को जो है उसको रिव्यू किया है। क्या इमरजेंसी के वक्त में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लगाने का फैसला, क्या उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया? किया गया है। तो आज अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाए उसको जो है सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, लेजिस्लेचर की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है। शायद इसीलिए पीडीपी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमजोर पड़ गई इस केस में। हम किस में कमजोर पड़े? कोर्ट में ले गया, रेजोल्यूशन नहीं दी। असेंबली में बात हुई जितना हम कर सकते थे, उसके बाद हम कोर्ट गए। कोर्ट से हमने थोड़ी बहुत अभी फिलहाल राहत हासिल की। इसमें और आपको मतलब एतराज क्यों? लेकिन रिजल्ट्स नेगेटिव निकल रहे हैं। कहां से नेगेटिव निकल रहे हैं ना? कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजों पे बात करके मरकज को मजबूर किया कि वो 2 कदम पीछे हटे। फिलहाल वक्फ के मामलों में गैर मुसलमानों की दखल अंदाजी जो है उस पर रोक लगी। सेल्फ डिक्लेयर्ड वक्फ जो है उसको रोका नहीं जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करने दीजिए, उनके फैसले का हम इंतजार करेंगे। सर, इस नेचुरल क्लेमिटी के बाद जो फ्यूल होर्डिंग वगैरह की जा रही है, मतलब फिलहाल मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी चीज की अभी कमी नहीं है। होर्डिंग की कोई जरूरत नहीं है, ना यहाँ पे किसी को ब्लैक मार्केटिंग करनी चाहिए। हुकूमत को, अफसरों को वाजिया हिदायत दी गई है कि जहां पे भी ब्लैक मार्केटिंग हो, जहां पे भी अननेसेसरी जो है कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वहां सख्त पाबंदी, जो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल करके उनके खिलाफ केस की जानी चाहिए और अगर कहीं पे गिरफ्तारी जरूरी पड़े तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कहीं पे भी, मैं आप सबके जरिए लोगों को यह कहना चाहता हूं, अगर कहीं पे भी ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत आ रही है, मेहरबानी करके हुकूमत तक वो शिकायत पहुंचाइए ताकि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। श्रीनगर जम्मू का हाईवे बंद है, मुगल रोड फिलहाल खुला है। मुगल रोड के जरिए अगर जरूरत पड़े तो हम सामान ला सकते हैं, लेकिन आज भी हमें उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर कम से कम 1 वे ट्रैफिक के लिए हम हाईवे रिस्टोर कर लेंगे। मैं अभी आप लोगों से बात करने के बाद मौके पे खुद रामबन जा रहा हूं, वहां पे हालात का जायजा लेने के लिए, अफसरों के साथ मीटिंग करने के लिए, और जो भी वहां पे हमें हिदायत देनी होगी हम दे देंगे।